हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरक्षा की प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी पढ़ी थी उसके प्रकार आ गए हैं। ठीक है, तो विशिष्ट मतलब उपार्जित, प्रतिरक्षा की पुनः दो प्रकार में व्यक्त किया गया है। मतलब दो प्रकार की क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। तो पहले आप देखें सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, इसको बोलते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो एक्टिव जो हो जाती है, जो सक्रिय हो जाती है इम्यूनिटी, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। तो देखते हैं, जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, जब किसी जीव की अपनी कोशिकाएं क्या करती, इम्यूनिटी उत्पन्न करती हैं, तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, अगर कोई जीव की इम्यूनिटी अगर प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, तो उसको क्या हो, सक्रिय बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। यह सब विकसित होती है जब व्यक्ति रोग से ग्रसित हो व रोग के लिए टीके लेता हो। तो ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जो नेचुरल होता है मतलब प्राकृतिक होता है, ऑटोमेटिक होता है। इसमें व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है, जो प्रतिरक्षी कोशिकाओं या प्रतिरक्षण सक्रिय कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसमें क्या है, जो व्यक्ति अगर मान लो कोई बीमार है या कोई स्वस्थ है, तो उसके अंदर क्या होगा, प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है, और वो कैसा होगा, एक्टिव होगा। कैसा होगा, एक्टिव होगा, जो सक्रिय कोशिकाओं को उत्पादन करता है, एक्टिव सेल्स को प्रकट करता है। ठीक है, दूसरा आपका आता है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। कृत्रिम मतलब होता है आर्टिफिशियल, मतलब बनाने वाली। जीव अपने प्राकृतिक जब बनी हुई है, ये आपके अंदर पाई जाती है, ये बनती है। तो उपार्जित यानी कि कृत्रिम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता के निर्माण के लिए विभिन्न रोगाणुओं द्वारा प्रतिजनों का निर्माण व्यापारिक रूप से किया जाता है। जैसे कि मैं आप बता रहा हूँ कि जो आपकी कृत्रिम है, आपकी इम्यूनिटी, वो व्यापार के लिए या मैं किसी चीज़ के लिए या कहीं खाने पीने के लिए, तब वो उसका निर्माण होता है। तो जब निर्माण होगा तो क्या होगा, टीके बनेंगे, वैक्सीन। तो यह विभिन्न जीवाणुओं एवं विषाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, जो सक्रिय एवं निष्क्रिय रोगाणुओं के लिए टीके बनाने में प्रयुक्त होते हैं। जैसे टीका क्या है, जीवाणु टीका क्या है, जैसे अक्रिय जीवाणु कोशिका से प्राप्त करते हैं। और जीव विषाणु क्या है, टॉक्सोइड्स, यह विषाणु का विष है, तथा इसे भी अक्रिय जीवाणु, ठीक है, कोशिकाओं से प्राप्त किया जाता है। तीसरा क्या है, विषाणु टीके। विषाणुओं के शरीर के विभिन्न भागों से इस प्रकार के अनेक टीके तैयार किए जाते हैं। जैसे आपका पोलियो होगा, चेचक हो गया, आदि टीके इसी से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया है। आगे आप देख रहे हैं दूसरा टॉपिक, इसमें क्या है आपका, दूसरा टाइप है आपका निष्क्रिय। तो निष्क्रिय मतलब होता है पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये दो प्रकार की होती है। पहले इसमें पाई जाएगी प्राकृतिक अक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, नेचुरल एक्वायर्ड पेसिव इम्यूनिटी। इस प्रतिरक्षा को जन्मजात उपार्जित सक्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं। जो जन्म से पैदा होती है उसको बोलते हैं प्राकृतिक अक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, क्योंकि भ्रूण में माता के रुधिर से बनी हुई प्रतिरक्षी भ्रूणीय परिवहन के द्वारा प्रवेश कर जाती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो माँ के खून से उसके ऊपर एक इम्यूनिटी आ जाती है, उसके शरीर में इम्यूनिटी बन जाती है, जो माँ के खून से ही बनती है। इस प्रकार से माता के रुधिर से बनी प्रतिरक्षा बच्चे की रक्षा करती है। ठीक है, तो भ्रूणीय परिवहन के द्वारा प्रवेश कर जाती है। यह जन्म के पश्चात 3 से 6 माह तक जीवित रहती है, उसके बाद हट जाएगी, फिर दूसरी बनेगी। तो बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया उनको डिसीज ना दे, इसलिए इम्यूनिटी बन जाती है। ठीक इसी प्रकार जन्म के पश्चात माता का शुरुआती दूध अथवा कोलेस्ट्रम वास्तव में प्रतिरक्षी AG&M का ही घोल बनाता है। दूसरा आपका क्या है, कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षी मानव शरीर में प्रतिरक्षा सीरम मतलब ब्लड में जो सीरम होता है वो पीले कलर का होता है। ठीक है, तो सीरम को कृत्रिम रूप से इंजेक्शन द्वारा रुधिर परिवहन में प्रवेश कराने के कारण होती है। जैसे आपका टेटनस हो गया, रेबीज हो गया, खाद्य विषाक्तता हो गया एवं सर्वविष हो गया, इस प्रकार की इन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपने दो टॉपिक इसमें पढ़ लिए हैं। पहला आपने इसको पढ़ लिया, दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पहला प्रकार था सक्रिय और दूसरा आपका हो जाएगा निष्क्रिय। ठीक है, तो इसको नोट करना है। थैंक यू।